देखिए, एक तो बिहार में इतना अपराध बढ़ रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा दोषी बिहार की जनता है। हर जगह यही रणनीति थी कि मैं एसपी बनने के साथ ही जो जिला का सबसे बड़ा गुंडा मवाली होता था ना, उसको मैं अंदर कर देता था या उसको रगड़ देता है। और जो बड़ा बड़ा यही अनंत सिंह है, ये मुफ्त पर ताव लेके जाता है मुख्यमंत्री आवास, एक अणे मार्ग। और क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को रिहा कर देने से राजपूत वोट बैंक में हमारी सिंध हमारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उसकी मानसिकता सड़ गई है जातिवाद में, सांप्रदायिकता में। मैं कड़ा आईपीएस था, मैंने कभी माफिया से समझौता नहीं किया, तो मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं देखने को आपको मिल रही होगी, इन्हीं सब इधर आ जाइए, मुख्य धारा में शामिल हम लोग जो है पूर्व आईपीएस के पास आ चुके हैं। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार जो क्राइम घटती रही है, सरकार भी दावा कर रही है कि हम लोगों ने जो जीरो टॉलरेंस की बात की है, उन चीज़ों उन नीतियों के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आए दिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही है सर, उन चीज़ों को रोकथाम के लिए जो प्रशासनिक अधिकारियों को करनी चाहिए। आप भी एक आईपीएस रहे हैं, आप भी क्राइम को देखे होंगे, तो क्राइम को रोकने के लिए आखिरकार सरकार विफल क्यों है, प्रशासनिक सेवा विफल क्यों है? और विफल तो इसलिए है क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही माफिया के गिरोह में शामिल हो गए। 100 बात की मैं एक बात कहता हूँ। ये तस्वीर दर्शक लोग देख रहे हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अब इस अनंत सिंह को जो 2.5 महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया AK-47 मामले में, आपको पता होगा, उस मामले में 5 बरस से जेल में था। उसी मामले में इसकी विधायकी भी चली गई थी। पटना हाईकोर्ट ने इसको रिहा कर दिया, ये बाहर आ गया। तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। कायदा यही है कि यदि हाईकोर्ट किसी माफिया को राहत दे दे तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए। लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही माफिया गिरोह में शामिल हो जाएगा तो अपील कौन करेगा? लेकिन सवाल ये खड़ा हो जा रहा है ना कि एक आप आरोप लगा रहे हैं कि अनंत सिंह माफिया हैं, जदयू के क्या कहते हैं करीबी हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं। एक लोगों के आने से क्या बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, उन चीज़ों पर रोकथाम फिर कैसे लगेगा? ये सवाल नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं इतने ज़िलों का एसपी रहा और मेरी हर जगह यही रणनीति थी कि मैं एसपी बनने के साथ ही जो जिला का सबसे बड़ा गुंडा मवाली होता था ना, उसको मैं अंदर कर देता था या उसको रगड़ देता था। उसके बाद जो छोटे मोटे क्रिमिनल रहते हैं ना, वो खुद दुबक जाते हैं। उनको लगता है कि जब इसको छोड़ा ही नहीं तो मेरा क्या होगा। तो वही प्रदेश में भी होना चाहिए कि जो प्रदेश के पास 10 बड़े बड़े जो क्रिमिनल हैं, जैसे बिहार के संदर्भ में कहें तो अनंत सिंह है या आनंद मोहन है, ये लोग हैं, कोई भी है, उसको आप रगड़ दीजिए। उसके बाद जो टुटपुजिया लोग हैं वो तो खुद अपनी जगह पकड़ लेंगे कि जब अनंत सिंह को अंदर हो गया, आनंद मोहन अंदर हो गया है ना, लेसी सिंह अंदर हो गई, तो हमारी क्या बिसात है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पुलिस जो है वो छोटे मोटे गरीब लोगों को एकदम डंडा से पीट के भोरता बना देती है और गरीब लोगों को जेल में भेज देती है। और जो बड़ा बड़ा यही अनंत सिंह है, ये मुफ्त पर ताव लेके जाता है मुख्यमंत्री आवास, एक अणे मार्ग, और पलटू राम से बंद कमरे में गुफ्तगू करता है। तो ये कौन सा मैसेज आप दे रहे हैं, कौन सा संदेश आप दे रहे हैं जी? अगर साफ तौर पे आपका इशारा यही है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, अगर उनको अगर सत्ताधारी अगर संरक्षण ना दे तो उनकी रीढ़ टूट जाएगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जो है आप दर्शा रहे हैं कि राजनीति में लोग आते हैं, संरक्षण मिलता है, इसलिए अपराध बढ़ता है। तो सरकार को ये चीज़ तो सोचना चाहिए ना कि आप नहीं, सोचना तो चाहिए ही ना। लेकिन ये लोग देखिए, इतना ज़्यादा मतलब सत्ता लोलुपता हो गई है हमारे नेताओं में। जैसे पलटू राम को इतनी सत्ता लोलुपता है, फेविकोल लगा के चिपके हुए कुर्सी से, कि थोड़े थोड़े फ़ायदे के लिए वो मतलब अपराधियों के से हाथ मिला लेते हैं। जैसे आनंद मोहन, याद होगा आपको, अभी 1.5 साल पहले आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया गया। उसको छोड़ने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल में परिवर्तन कर दिया गया, बिहार सरकार के कायदे कानून बदल के निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को रिहा कर देने से राजपूत वोट बैंक में हमारी सिंध हमारी हो जाएगी, हमको राजपूत वोटों का फ़ायदा हो जाएगा। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना सत्ता लोलुप हो जाए, उसमें कुर्सी की भूख इतनी हो जाए कि वो राजपूत वोट बैंक के लिए आनंद मोहन के जूते साफ़ करने लगे, भूमिहार वोट बैंक के लिए अनंत सिंह के जूते साफ़ करने लगे, तो फिर क्या होगा, है ना? ये मेरा सवाल है जी। लेकिन जिस तरीके से आप सवाल खड़ा कर रहे हैं आप नीतीश कुमार पर, कहीं ना कहीं प्रत्येक पार्टियों में भी तो माफिया है, जो बड़े बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पर भी क्या कहते हैं शिकंजा कसना चाहिए, सब पर एक्शन होना चाहिए। मैंने कब कहा कि बाकी पार्टियां दूध की धुली हुई है ना? ये तो मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो शहाबुद्दीन को भी मैं हमेशा क्रिमिनल कहता रहा था, आज भी कहता हूँ। जो भी देखिए, मैं तो किसी पार्टी में नहीं ना हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं ना हूँ।
अभी चूंकि बिहार के संदर्भ में बात हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि किस तरह अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। अभी उसके अलावे और कौन सा जरिया हो सकता है जो कि अपराधी का जो रीढ़ होता है वो तोड़ा जा सके? देखिए, एक तो बिहार में इतना अपराध बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा दोषी बिहार की जनता है ना। बिहार के जो मतदाता हैं वो हैं। अब कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। बिहार की जनता जो है उसका दिमाग इतना ज़्यादा सड़ चुका है जातीय कारणों से, सांप्रदायिक कारणों से, कि वो अपनी जातीय मतभेद के कारण अपनी जाति के गुंडे मवाली को भी हीरो बना देती है ना। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। और जब समाज में क्राइम बढ़ेगा तो यही लोग बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करेंगे, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। चुनाव जब होता है तो आप देखेंगे कि लोग इसलिए जेल से क्रिमिनल जीत जाते हैं। अनंत सिंह जेल से मकामा का विधायक बन चुका है, जेल से रह के लोग चुनाव जीत जाते हैं। शहाबुद्दीन 4 बार सांसद रहा सीवान का। तो ये सब क्रिमिनल सब क्यों जीतते हैं? क्योंकि यहाँ की जो जनता है उसकी मानसिकता सड़ गई है जातिवाद में, सांप्रदायिकता में। तो जनता को समझना चाहिए कि आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप यदि क्रिमिनल को माननीय विधायक बना रहे हैं, माननीय सांसद बनवा रहे हैं, तो आप एक असुरक्षित समाज पैदा कर रहे हैं जिसमें आपकी बहू बेटियों की इज्जत नहीं सुरक्षित रहेगी। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से कह रही है कि हम स्वतंत्र, जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं, लेकिन प्रशासन का भी तो अहम भूमिका होना चाहिए ना सर। क्योंकि जो अपराध घट जाता है उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंचती है। अगर गश्ती गाड़ी अगर समय अनुसार करती रहे तो कम से कम तो आपराधिक घटनाओं में तो कमी आएगी। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा कि प्रशासन की तो ही जिम्मेदारी। देखिए, प्रशासन पर ही बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव है। उसका मैं ही एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने हूँ। मैं कड़ा IPS था, मैंने कभी माफिया से समझौता नहीं किया, तो मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया और मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, तो कहा गया कि इनको लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाता है। मैं आज भी अपना केस लड़ रहा हूँ कोर्ट में। तो प्रशासन पर इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव रहता है कि प्रशासन नहीं कर पाती है। आज मान लीजिए मतलब ये स्थिति है कि अनंत सिंह इतना पावरफुल है कि एक फ़ोन कॉल में ये गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा देगा। जो भी बिहार के जांबाज हों गृह आयुक्त, अनंत सिंह एक फ़ोन कॉल कर देगा पलटू राम को, तो रातों रात अधिसूचना जारी हो जाएगी कि आज जो गृह आयुक्त है वो कल से गन्ना आयुक्त होंगे, है ना। ये लोग इतना ज़्यादा माफिया की पैठ हो गई है सत्ता के गलियारों में। और ये हर स्थिति में है। जो छोटा मोटा जो दरोगा है, थानेदार है, वो लोकल बालू माफिया से टकराएगा तो उसको निलंबित करवा देगा माफिया, उसको वहाँ से बदली करवा देगा। तो इतना ज़्यादा उस पर एक जो माफिया का गठजोड़ है, सत्ता और माफिया का जो गठजोड़ है वो इतना शक्तिशाली हो गया है। जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर सत्ता का दबाव प्रशासन के ऊपर ना रहे तो प्रशासन किस तरीके से बेहतर काम करके जो है लोगों को जो है राहत पहुंचा सकती है? बहुत हद तक यदि सत्ता का मतलब हस्तक्षेप खत्म हो जाए तो मतलब बहुत 70% 80% तक मामला सुलझ जाएगा। अभी मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे, है ना। इसका बेटा तराड़ी से भाजपा का प्रत्याशी है विशाल प्रशांत। और सुनील पांडे को भाजपा में अभी शामिल किसने कराया? तो हमारे माननीय मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वरिष्ठ राम भक्त हैं और प्रदेशाध्यक्ष भी भाजपा के हैं। और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये जो AK-47 राइफल है ये प्रतिबंधित हथियार है ना। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 बरामद हो गया था, तो मुन्ना भाई 2-3 बरस तक जेल में रहे थे। तो ये प्रतिबंधित हथियार रखना बहुत बड़ा गुनाह है। तो कायदे से सुनील पांडे के भी ठिकानों पर रेड होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सत्ताधारी पार्टी का है तो इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बिहार के जो IAS और IPS भी हैं वो भी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इतने नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि किसी माफिया पर हाथ डालने की उनकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। जी, ये थे हमारे साथ अमिताभ दास, जिनको आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, अगर राजनीतिक संरक्षण अगर उनको प्राप्त ना हो तो कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से अपराध की घटना है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।